आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इवनिंग का टाइम हो रहा है और टाइम देख सकते हो 5:10 15 मिनट होने वाले हैं। और घर की हालत मैं दिखा देती हूँ। कहीं से भी आने के बाद ना घर की जो हालत बच्चों ने देख कर, मतलब घर तो पूरा अच्छे से था लेकिन बच्चों ने जो हालत कर रखी है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और आने के बाद इतनी ज़्यादा टायर्ड लग रहा था ना कि मैंने बस सुबह का जो भी खाना वाना बनाना था बना करके ना झाड़ू पोछा लगा करके और सो गई थी। उसके बाद देखो घर की हालत क्या करके रखे। कहीं से भी आओ तो लगता है कि बस रेस्ट करो, लेकिन बच्चे हो ना जिनके घर में। आज तो मैंने छुट्टी भी दिला दी क्योंकि सुबह सुबह आए थे और 8 बजे स्कूल की टाइमिंग होती है, 7:30 बजे हम लोग पहुँचे ही थे। तो चलो जल्दी जल्दी से ये सारे काम को निपटा लेते हैं। और घर पूरा बिखरा पड़ा है। बस ट्रॉली बैग को अभी साइड में कर देती हूँ। इसमें से जो भी अनपैक करने का सामान है ना उसको बाद में कर लेंगे, पहले घर को सेट कर देती हूँ। और बहुत सारे कपड़े भी हैं जिन्हें धुलने हैं। कहीं से भी आओ तो कपड़े बहुत हो जाते हैं। गन्नू खाने के बाद हटाओ बेटा प्लेट। तो गाइज़ वैसे तो कहीं से भी आओ ना तो समझ में नहीं आता है कि काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। चाहे आप 1 वीक के लिए ही क्यों ना गए हो। हम लोग 1 वीक से थोड़ा मतलब 10 डेज़ के हॉलीडे पे समझो कि गए हुए थे। उसके बाद वापस घर से आने के बाद ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ना क्या करे, कैसे स्टार्ट करे। और ट्रेन का सफ़र जो हो ना, ट्रेन का जो जर्नी होता है ना, उस वजह से ना पूरा सर ऐसे घूम रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे काम करने का अभी भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब तक सेट ना हो जाए घर तब तक बेचैन ही मन रहता है। वैसी वाली मेरी हालत है। मतलब मैं कितना भी सोच लूँगी कि नहीं छोड़ दो, बाद में कर लूँ, बाद में कर लूँ, लेकिन मेरे से होता नहीं है। मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती हूँ, ना ही आराम चैन से कर पाऊँगी और ना ही काम, मतलब वो हो जाता है ना, तुम काम कर लो तो फिर आपको सुकून मिल जाएगी। दिमाग में बस वही चल रहा था, अरे सारा घर पड़ा है, ऐसे बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। अच्छे से सो भी नहीं पा रही थी। वैसे तो मैं 3:30 बजे से ही मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले ली थी। थोड़ा सा नैप लेने के बाद 3:30 बजे से ही थोड़ा थोड़ा कुछ काम था। फिर फैमिली लोग से बातें वगैरह करनी थी। कहीं से भी आओ ना तो सबका फ़ोन भी बहुत आता है। तो यहाँ पे वही सब सारी कुछ चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने एक रूम से स्टार्ट किया, तो उस रूम का बेडशीट मैं पहले चेंज कर दी। फिर बारी आ जाती है दूसरे। और मतलब एक तो है कि पहले समझ में नहीं आता है कि काम कहाँ से शुरू करूँ। और घर की जो बेडशीट है ना वो एक बार चेंज हो जाए ना, उसके बाद फिर ना थोड़ा सा राहत मिल जाता है। लगता है हाँ थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ हो गया है। तो सबसे पहले मैं बेडशीट को ही चेंज करी। और वैसे तो बेडशीट वगैरह साफ़ सुथरा ही था, लेकिन 1 वीक तक मतलब रूम गंदा मतलब बंद था ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे लग रहा था डस्ट वेस्ट हो गए हैं। इस वजह से सबसे पहले मैंने ना बेडशीट को चेंज किया, पिलो कवर चेंज किया। उस रूम में हम लोग बहुत कम मतलब सोते हैं, तो इस वजह से उस रूम का ना सिर्फ बेडशीट चेंज कर दी हूँ। और अभी इस रूम की बारी थी, तो इस रूम में भी बेडशीट वगैरह चेंज करके पिलो कवर निकाल दी हूँ। उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा ना ठंड यहाँ भी हो स्टार्ट हो गया है। मतलब वैसे तो चेन्नई में ठंड होती नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जैसे मतलब वो फीलिंग होती है ना, उस टाइप का ठंड यहाँ भी लग रही है। हवा क्योंकि चल रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले साइक्लोन भी बहुत जोरों की आई हुई थी, तो इस वजह से शायद उसका असर है। मतलब हवा लग रहा है तो थोड़ा ठंड जैसा फील हो रहा है। और देख सकते हो पूरा घर इतना बिखरा पड़ा। पहले तो मैं सोची कि नहीं ट्रॉली बैग जो आया हुआ है उसको पहले साइड में रख दूँ, क्योंकि पैकिंग करना तो ईजी होता है, लेकिन सामान को अनपैक करना ना बड़ा ही टफ काम होता है। आप पैक आराम आराम से कर लेते हैं सोच समझ के कि हाँ चलो ये रखना है वो रखना है, वो कर लिए। लेकिन जब अनपैक करो ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या करो। तो वैसे मैं सोची थी कि नहीं चलो ट्रॉली वाला काम बाद में कर लूँगी, जो अनपैक करने का है ना वो बाद में कर लूँगी। लेकिन अब बोलो हम लेडीज़ों का कहाँ चैन है, कहीं भी चैन नहीं है। बार बार सबका फ़ोन भी आ रहा था, तो मैं बोली कि नहीं, अभी मेरा क्या आदत है ना, मैं कहीं से भी आती हूँ ना हल्का सा ही कपड़ा क्यों ना धोऊँ, लेकिन धो ज़रूर लेती हूँ। तो मेरे जितने भी कपड़े थे मैंने इस तरीके से ना मतलब दुपट्टे में करके उसको फ़ोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि इसे सोची थोड़ा सा कंफर्ट से वॉश कर लूँगी। क्योंकि पैक बैग में रहता है ना, तो कुछ भी मतलब खाने पीने का सामान वगैरह भी रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बैड स्मेल आने लगता है।
तो यही सोच करके मैं बोली कि नहीं, एक बार कंफर्ट से धुल लूँगी ना तो वो ठीक हो जाएगा। और बच्चों के कपड़े भी मतलब मेरा अलग से ट्रॉली में था, और बच्चों का कपड़ा इधर, बच्चों का और हस्बैंड का कपड़ा ये बड़े वाले बैग में रख दी थी। तो इनका भी सबका वैसे जो साफ़ था, मतलब जो डेली वियर थे वो तो धुलेंगे ही, लेकिन जो ऐसे मतलब रहता है कि हाँ कम यूज़ होता है, उस कपड़े को ना एक बार कंफर्ट में वॉश कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। और कपड़े बहुत हो गए थे, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये देखो मतलब समझ में नहीं आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना यार क्या ही करूँ क्या ही करूँ, और बार बार जो काम कर रहे हो वो भी बार बार ख़राब हो जा रहा था। तो कपड़े वपड़े फोल्ड करके बच्चों को बुला ली कि जाओ बेटा कम से कम रूम में रख दो। एक बार पहले मैं मतलब ये वाला एरिया ठीक कर देती हूँ। सबसे ज़्यादा गंदा यही वाली एरिया हुई हुई थी, क्योंकि सारे बैग वैग ना यहीं पर छोड़ दिए थे बच्चे लोग खोल के ना पूरा बिखा मतलब उसमें से सामान पूरा छीट दिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी मतलब कपड़े वपड़े थे उनको समेटी, और उसके बाद जो सोफ़ा था उसको उसका जो कवर निकाल दी, क्योंकि हवा वगैरह के कारण ना मतलब जैसे बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, हम लोग नहीं थे तो हवा वगैरह के कारण ना थोड़ा सा ना ऐसे मतलब अजीब अजीब सा वो लग रहा था, वाइट वाइट टाइप का लग रहा था। मतलब डस्ट टाइप का वाइट वाइट जैसा डस्ट वाला था। तो मैं बोली कि नहीं चलो एक बार उसे भी धुल देती हूँ। तो मैंने सोफ़ा कवर भी निकाल दिया। उसके बाद झाड़ू की बारी थी, और ऐसा लग रहा था जितने भी सामान ज़मीन पे पड़े हैं ना सबको बस कचड़े में उठाऊँ और डाल दूँ, किसी को भी ना छाटूँ नहीं। लेकिन बॉटल वगैरह सब बच्चे मतलब क्या ही बोलूँ, बच्चे ऐसे करते हैं ना कभी कभी, सारा सामान जो रखा है ना मतलब इज्जत से जो रखा है ना उसको भी निकाल के फेंक देंगे। यहाँ पे देखो बच्चों को बोली कि बेटा जाके बेड पे रख दो, तो बच्चे ने अच्छे से कपड़े तो रख दिए। तो मैं बोली कि चलो सब जगह पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद सेट करने का काम करूँगी। तो सभी जगह पे झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा दिया है। थोड़ा सा व्यवस्थित करती हूँ घर को, लेकिन यहाँ पे ना देख सकते हो इतने सारे कपड़े हैं, सबको थोड़ा थोड़ा करके ना धोना होगा। तो गाइस जैसा कि बताया ही कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसे सोफ़ा कवर बेडशीट वगैरह भी सब निकाल दी थी, और कुछ कुछ कपड़े जो है मशीन में धुलने लायक थे ना उनको भी निकाल दिया था, क्योंकि मैं सोची कि नहीं उसको धो लूँगी। और सुबह जब हम लोग आए हुए थे ना उस टाइम में ही ना थोड़ा मशीन लगा दी थी, क्योंकि जो पहने हुए थे कपड़े तो मैं उस टाइम में मशीन लगा करके ना थोड़ा सा जो कपड़ा था उसको धो ली थी। लेकिन अभी जो कपड़े थे ना वो बहुत सारे थे, तो मैंने यहाँ पे ना सोफ़ा कवर और बेडशीट को डाल दिया धुलने के लिए, और बाकी जो कपड़े थे उनको अभी जो सूखे हुए कपड़े हैं मतलब जो धुल चुके हो ना उसको मैं बालकनी में डाल दूँगी, क्योंकि अभी ऊपर डालूँगी नहीं, रात का टाइम है, बारिश वारिश भी हो सकती है, अभी तो कुछ भी पता नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है, तो इस वजह से। और बाकी जो कपड़े थे उनको डाल दी हूँ, और 2-3 बार करके कपड़े धुलने पड़ेंगे क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। तो यहाँ पे बाकी जो किचन की भी हालत देख ही सकते हो कैसे मतलब पूरा सामान बिखरा पड़ा है। और सुबह मैं ऐसे ही बस खाना बना करके, मैंने बताया ना कि खाना बना करके ना और मैं छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा सर इतना घूम रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद फ्रिज कहीं भी जाना होता है ना तो सब कुछ साफ़ सुथरा ही करके जाना पड़ता है। तो फ्रिज वगैरह मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके गई थी, पूरा धो करके, इसमें जितने भी रहते हैं ना कंटेनर वगैरह सब कुछ इसको साफ़ करके गई थी। बस अब बारी था फ्रिज को सेट करने का। तो यहाँ पे देखो लगातार किसी न किसी का भाई लोग का भी फ़ोन आ रहा था, तो वही बातें कर रही थी मैं, और उसी बीच मेरा काम भी हो रहा था। मैं बोली बातें तो होती रहेगी लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, अगर बैठ जाऊँगी और बातें करने लगूँगी तो कब टाइम बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। तो बातें करते करते ना मेरा यहाँ पे काम भी निपट रहा था, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा फ्रिज को भी मैंने सेट कर दिया है। और कहीं भी जाना हो ना तो इस तरीके से फ्रिज को अगर हम साफ़ करके जाते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि कहीं से भी आओ और फटाफट से बस फ्रिज को सेट करो, उसके बाद आप सामान रख सकते हो। नहीं तो फिर फ्रिज अगर गंदा करके जाओ ना तो और उसके बाद कुछ सामान रखने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मैं सारा जो भी कंटेनर था ऐसे बास्केट में डाल करके ना छोड़ दी थी, और जो भी फ्रिज में सामान रखती हूँ जैसे सूजी वगैरह मैदा वगैरह ना उन सबको भी बाहर रख दी थी। तो अभी देखो फ्रिज मेरा पूरा अच्छे से सेट हो चुका है, और फ्रिज एक बार सेट हो जाने के बाद ना कितना अच्छा लगता है ना, एकदम क्लीन क्लीन। अब वेजिटेबल वगैरह भी थोड़ा ख़त्म थे, थोड़े बहुत वेजिटेबल सुबह मैंने मंगाई थी जेप्टो से, तो वही थे, बाकी वेजिटेबल भी ख़त्म है। तो अभी बस छुट्टी वाले दिन ही आएगा, बस तब तक काम चलाना पड़ेगा ऑनलाइन से ही। बनाना भी फ्रूट में सिर्फ बनाना और पपाया मंगा ली थी, वो भी पपाया ना कच्चा जैसा ही था।
तो यहाँ पे टमाटर और भिंडी और आलू और ऐसे ही कुछ मंगाई थी, ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मंगाई थी। तो बस उन सबको ही अभी यहाँ पे सेट करके रखूँगी। और आंवला मंगा ली, क्योंकि मेरा जो अभी ठंडी वाली आंवला का रूटीन जो है ना वो चलेगा ही कंटिन्यूअस। तो आंवला मिल रहा था तो आंवला भी मैंने मंगा लिया। उसके बाद अभी मतलब ऐसे सामान बिखरा हुआ लगता है ना, लगता है बस सबको समेटूँ और उठा के फेंक दूँ, ऐसा ही मेरे साथ होता है। मतलब ऐसा लगता है यार कहाँ क्या क्या करूँ, मतलब क्या समेटूँ क्या हटाऊँ। तो जो कपड़े वपड़े बचे यहाँ पे ला के रख दिए थे, मैं उनको भी साइड में हटा दी। और बाकी बस इस तरीके से पोछे में जो लग रहा था कि हाँ ज़रूरत का सामान है उसको साइड कर करके हटाई जा रही थी। तो इस तरीके से फिर पूरा किचन को भी क्लीन किया। और देखो थोड़ा क्लीन हो जाने के बाद कितना ज़्यादा मैसी था और क्लीन हो जाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो घर जब तक साफ़ सुथरा नहीं होना तब तक ना मन एकदम ऐसे विचलित जैसा हो ही रहता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब थोड़ा साफ़ हो गया है तो बारी थी अब रात की डिनर की तैयारी करने के लिए। लेकिन डिनर में सब कुछ था, सुबह हम लोग अच्छे से खाए भी नहीं थे, दोपहर में भी अच्छे से नहीं खाए। तो सब्ज़ी मैंने जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और दाल बनाई थी, वो तो दाल तो ऐसे के ऐसे ही पड़ा रह गया था, क्योंकि चावल ख़त्म थे। तो हमने आज दोनों टाइम रोटी और बच्चों को शाम में सैंडविच वगैरह बना के दे दी थी, तो उनका भी पेट भर गया था। तो अभी मैं बस रोटी बनाऊंगी, दाल को फ्राई करूंगी, सब्ज़ी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, फटाफट से मैं सारी रोटियां बना लूँगी। और कहीं से भी आओ तो ऐसे कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी घूम फिर करके भी आओ ना, तो 2-3 दिन तो टाइम लग जाता है घर को थोड़ा सेट करने में। और फिर खुद को अपने आप को भी थोड़ा सेट करने में, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो काम वगैरह तो होती नहीं है, आराम से चिल करते होते हैं। तो इसीलिए कहीं से भी आओ तो 2-3 दिन थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे बेटी को क्लास करने के लिए बैठा दी थी। वो थोड़ा अपना जैसे हो मतलब बहुत सारे क्लास वर्क बचे हुए थे, तो मैं बस अपनी फ्रेंड से बोली कि मांग लो और मांग करके तुम अपना कंप्लीट करो, क्योंकि कल से उसको स्कूल भी जाना है। और बहुत सारे क्लास वर्क वगैरह बच गए थे, मतलब हुए नहीं थे, वो नहीं थी तो वो बैठ करके वही कर रही है। और शिवांश बैठ करके ना अपना कुछ कुछ लिख रहा है, जैसे मैं लिख करके दे देती हूँ वो बैठ करके लिख रहा है। इस बीच में जो मेरा अपना काम था वो ख़त्म कर रही थी। यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बन गई थी, मैंने उनको रख दिया। उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसे मैं अभी धुल लूँगी। बहुत ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़े बर्तन थे। और सामने बच्चों के लिए सैंडविच बनाई थी तो वो तवा वगैरह भी था, तो बस इसको अभी अच्छे से धो करके हटा दूँगी। तो गाइस बर्तन वगैरह धुलने के बाद ना अब किचन का काम तो निपट गया था। बस हाँ जब बच्चे खाएंगे उस टाइम दाल को फ्राई कर दूंगी, सब्जी को गर्म कर दूंगी, रात का डिनर हो जाएगा। और हस्बैंड जी भी ना मतलब मैं वीडियो बाद में एडिट कर रही हूँ ना, तो हस्बैंड जी भी ना बहुत लेट आए हुए थे, मतलब 11:30 बज गया था उनको आने में रात को। क्योंकि पता नहीं कुछ काम आ गया थे, नहीं तो वो आज जल्दी ही आते। और यहाँ पे एक बार तो मैंने मशीन लगा दिया था, अब बारी थी दूसरे टाइम मशीन लगाने के लिए क्यों। और यहाँ पे जो कपड़े लगे हुए थे मतलब सूख गए थे ना, मतलब जो धुल चुके थे, उनको अभी साइड में करके रख दूँगी, क्योंकि बालकनी में और जगह नहीं है। और मैं स्टैंड में बिल्कुल डालना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर स्टैंड में डाल दूँगी ना तो फिर आलस हो जाएगा ऊपर मतलब डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख दूँगी और सुबह होते ही ना ऊपर मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। इस वजह से मैं इस तरीके से रख दी और एक बार मैं मशीन लगा दी हूँ। और बाकी यहाँ पे जो फ़ोल्ड किए हुए कपड़े थे, जो डेली वाले जो कपड़े होते हैं ना, उन सबको मैं अभी धोई नहीं हूँ उन सबको, क्योंकि पहन पहन करके मैं बच्चे तो वो कर ही देते, लेकिन मेरा जो कपड़ा होता है मैं एक बार बिना धोए मैं पहन नहीं सकती हूँ। और कुछ कपड़े थे जो मैं छोड़ करके चली गई थी, उनको फ़ोल्ड करके इस तरीके से अभी रख दी हूँ। रूम वगैरह सब कुछ सेट हो गया है। और मेरा जो कपड़ा था वो मैंने दुपट्टे में बांध करके अभी छोड़ दी हूँ, ताकि उसे मैं नहाने वक्त धो लूँ कभी भी। और यहाँ पे जो बैग वगैरह निकले हुए थे, जो ट्रॉली बैग निकले हुए थे, उनको अभी मैं डाल दूँगी इस तरीके से, क्योंकि एक साथ में सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद ही हमें फ्री भी लगता है। नहीं तो अगर एक भी काम बचा हो ना, अगर इस टाइप का काम बचा हो ना, तो एक आफत ही लगती है, लगता है कब निपटा लो। तो अब ये सारे काम हो जाने के बाद तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो आज ना मैं यहीं पर अपनी ब्लॉग को एंड करूँगी। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
बेटी तो अपना ऑनलाइन क्लास कर रही है एबेकस का, और बेटा देखो यहाँ मस्ती करने के लिए बैग निकाल लिया है, न्यू बैग निकाल लिया है। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं इसे ले करके वापस फिर से समेट करके रखना पड़ेगा मुझे। बस ऐसे ही होता है बच्चों के साथ, हर जगह पे ना सामान फैलाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।